हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। और गाइस, जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस वक्त की एनर्जीज क्या हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन है यहाँ पर, और ये वो साइन है जो हाईलाइटेड है। रीडिंग ऑल साइन है, सबके लिए है, ये हाईलाइटेड साइंस है। ठीक है, कुछ डेट्स और नंबर्स जो हाईलाइटेड है वो बता देती हूँ। यहाँ पर 3, 12, 2 एंड 13, 11 एंड 6। ओके, मंथ की बात करूँ तो मार्च, दिसंबर, फरवरी और अप्रैल, नवंबर एंड जून, ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, लेट्स सी। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। ओके, तो यहाँ पर हर्मिट इसको क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना हर्मिट एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि बहुत अकेले अकेले बैठते हैं या बहुत कम बोल रहे हैं। जैसे कि मान लो कि फ्रेंड ग्रुप है, अब उसमें भी ये सबसे कम बोल रहे हैं। सो जो लोग हमें रोज़ देख रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं, उनको पता है यार आज ये कुछ अलग बिहेव कर रहा है, कुछ तो डिफरेंट बिहेव कर रहा है ये पर्सन। फैमिली के साथ बैठे हैं तो भी बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। एक होता है ना एकदम शांत रहना, अपने ख्यालों में खोए रहना, कहीं अपने ही ख्यालों में इंसान खोया हुआ है, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई देती है इनकी कि अपने ही ख्यालों में कहीं खोए हुए से हैं। और सोच क्या रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया वो भी सोच रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि और भी ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनके मन में है कि आपके साथ रहें, आपके साथ घूमें फिरें और अच्छे से आपके साथ टाइम स्पेंड करें। मतलब इनके मन में ऐसा है कि यार मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके साथ रहना है, या मुझे उसके साथ एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है। तो ये सारी चीज़ें हैं उनके मन में। ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि आपके पार्टनर ना अभी आपसे दूर होकर के उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का जो भी फन था ना वो चला गया, मेरी लाइफ की जो भी खुशियाँ थी वो चली गई। मैं पहले कितना खुश रहता था या पहले मैं कितना खुश रहती थी, बट अभी उतना खुश नहीं हूँ। तो वो इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि जब वो आपके साथ थे तो कितना खुश थे, और अब आपके साथ नहीं है तो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वो उसको बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, इसीलिए वो आपके साथ रहना चाहते, बिकॉज उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उसके साथ ही खुश रहूँगा या खुश रहूँगी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को 4 ऑफ कप्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक आपको दूर से देखते हैं। अगर वो आपको देख पाते हैं, जैसे अगर आपका घर पास में है, या आप सेम वर्क प्लेस से हो, या अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ से कुछ कनेक्शन ऐसा है कि ये मतलब आते जाते या तो आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो, या ये स्पेशली आपको देख पाते हैं। तो ये ऑफकोर्स आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या फिर मैं कहूँ कि ये आपको नोटिस करते हैं। ठीक है, बट आपसे ना बात करने की हिम्मत नहीं होती है। आगे आकर आपको दूर से देखेंगे लेकिन सामने आकर के बात करने की हिम्मत नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि वो ना मुझे मना कर देगी, वो कुछ सुना देगी, मुझे कुछ वो उल्टा बोल देगी या बोल देगा, या फिर वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करेगी। मतलब उनको ना
ऐसा लगता है कि अगर मैं गया या मैं गई और उसने मुझे इग्नोर कर दिया या मुझसे बात नहीं की, तो उनको लगता है कि उनके लिए बहुत एम्बैरसमेंट वाला मोमेंट हो जाएगा वो, और उनको हर्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर महसूस करते हैं। तो आपको नोटिस करते हैं, आपको देखते हैं दूर से, लेकिन आपके सामने नहीं आते। उसके पीछे उनकी ओवर थिंकिंग है जो कि उनको थोड़ा नेगेटिव कर देती है कि अगर उसने मुझे ऐसे बोल दिया तो, अगर उसने मुझे ऐसे वैसे बोल दिया, कुछ उल्टा बोल दिया तो क्या होगा। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये एक ब्लॉकेज है इनकी तरफ से। ओके, नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही है। देखिए, मुझे ना ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपको लेकर के, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं कि मतलब आप उनके साथ कैसा बिहेव करोगे। वो यही सोचते हैं कि उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा होगा, या अगर मान लो कभी मैं उसके सामने जाता भी हूँ या जाती भी हूँ तो वो मेरे साथ कैसा बिहेव करेगी, वो मुझे सुनना पसंद करेगी भी कि नहीं करेगी। वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी में अभी देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप अभी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो और सारी चीज़ें आपके हाथ में, उनको ऐसा फील हो रहा है। सो वो खुद को ना थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और बहुत कंफ्यूज भी। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इस रिश्ते में हीलिंग के पर्पस से जाता भी हूँ कि चलो ठीक है, चीज़ें ठीक करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, यू नो। वही अगेन कि वो आपको एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहे हैं और खुद को थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। उनको आपके साथ रहना है, ठीक है। उनका मन है आपके साथ रहने का और ये इस बात को बस कह नहीं पा रहे हैं आपसे, लेकिन यहाँ पर ये है कि उनको रहना है, चाहे कुछ भी कंडीशंस हो, कुछ भी सिचुएशन हो। उनका ऐसा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, ठीक है। और उनको ये भी, और उनको ऐसा भी महसूस होता है कि जब आप उनके साथ होते हो तो बहुत पावरफुल महसूस करते हैं। पावरफुल मीन्स एक तो अंदर से बहुत खुश रहते हैं, दूसरा उनको ऐसा लगता है कि कोई है, यू नो, आपके ऊपर उनको इतना ट्रस्ट है कि अगर पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट चली जाएगी या फिर सब लोग मेरा साथ छोड़ देंगे ना, तब भी ये मेरा साथ देगी या फिर ये मेरा साथ देगा। तो ये कॉन्फिडेंस है उनको आपको लेकर के, ये ट्रस्ट है उनको आपको लेकर के। तो जब आप, तो उनकी आप ना अपने आप ही एक स्ट्रेंथ बन जाते हो। जब इंसान को ये रहता है ना कि यार है संभालने वाले, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो है कोई पर्सन जो कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो वो इकलौते पर्सन आप हो इनकी लाइफ में। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को जो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि हो सकता है आपने इनसे बात करने की बहुत कोशिश की थी पहले और इस पर्सन ने हमेशा आपको हर्ट किया है। या तो इन्होंने कुछ ऐसा किया, या तो इन्होंने इग्नोर करके हर्ट किया है, या इन्होंने आपको उल्टा सीधा बोल करके हर्ट किया है, या सीधा ब्लॉक कर देना ऐसे करके हर्ट किया। मतलब जब भी आपने इनसे बात करने का ट्राई किया, जब भी आपने इनसे बात करने की कोशिश की, तो इस पर्सन ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको हर्ट हो, और आपको हर्ट हुआ भी है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा। और उसी को आज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं कि यार मैंने उसको कितना हर्ट किया है। वो जब भी आती थी मेरे पास बात करने, या वो जब भी आता था मुझसे बात करने, तो मैं हमेशा उसको हर्ट कर देता था, या मेरी तरफ से कुछ ऐसा होता था कि उसको हर्ट ही होता था। तो उस चीज़ के लिए वो राइट नाउ सॉरी भी फील कर रहे हैं, उस चीज़ को महसूस करके सॉरी फील कर रहे हैं कि यार वाकई मेरी वजह से, मतलब वाकई मैंने उसको बहुत हर्ट किया है, वजह से नहीं, मैंने जानबूझ के उसको हर्ट किया है। तो उसके लिए वो दिल से सॉरी फील कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। पेज ऑफ कप्स, सॉरी, आई एम सॉरी, 6
6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स को यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। तो देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आगे आने वाले 12 से 16 दिन, ये थोड़ा अलग लगेगा। 12 से 13 दिन सुना है, 5 से 10 दिन सुना है, लेकिन मैं बोल रही हूँ 12 से 16 दिन, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है ऐसा, ठीक है। 12 से 16 दिन, या फिर मैं कहूँ कि आगे आने वाले 20 दिन, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि एक्शन लें, ओके। तो ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, जो भी इनके दिल में है, जो भी कुछ अभी ये महसूस कर रहे हैं और जो भी इनको फील हो रहा है ना राइट नाउ, ये सारी बातों को आपको बताना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और आगे आने वाले समय में मुझे चांस दिख रहा है कि पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, ट्राई करेंगे अपनी तरफ से, इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे, यहाँ से भी कुछ एनर्जीज हम चेक करेंगे आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, जो कि थ्रॉट चक्रा को बता रहा है आपके पार्टनर का थ्रॉट चक्रा जो है ना वो हील हो रहा है। और इसके कारण क्या होगा कि इनका जो है ये अच्छे से बात करेंगे। जैसे बहुत रूडली बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो थ्रॉट चक्रा के हीलिंग के कारण ये बहुत प्यार से बात करेंगे, या पोलाइटली बात करना, या आराम से बात करना, ठीक है। तो इनका जो है थ्रॉट चक्रा हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये थ्रॉट चक्रा ब्लॉकेज के कारण, और प्लस हार्ट चक्रा भी इनका डेफिनेटली ब्लॉक होगा, जिसके कारण ये पर्सन आपसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे। और अगर बात होती थी तो वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाती थी, बिकॉज ये कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते थे जो कि सुनने लायक नहीं है या सहन करने लायक नहीं है, कुछ ना कुछ इनके मुंह से ऐसा निकलता था। बट उसमें अभी मुझे चेंजेस दिख रहे हैं और ब्लॉसमिंग अबंडेंस दिखाई दे रही है मुझे इस रिश्ते में आते हुए। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनके थ्रॉट चक्रा की वजह से बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, इनके बोल चाल की वजह से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, इनके बोलने के टोन की वजह से बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, बहुत कुछ उल्टा बोल रहे थे। सो उसमें चेंजेस दिखेंगे और अबंडेंस दिख रही है मुझे कि अच्छा देखने को मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से। इनडिसीजन, अभी थोड़े से इनडिसीजन तो हैं वो। इनडिसीजन होने का कारण ये है कि वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने से पहले आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप उनको कैसे ट्रीट करोगे। तो इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, इसकी वजह से इनडिसीजन है, लेकिन आगे आने वाले समय में डिसाइड करेंगे और एक्शन लेंगे भी, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन है यहाँ पर, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर बताता है। आपके पार्टनर ना प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, थोड़े प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है मुझे लग रहा है। ये हमेशा हर चीज़ को प्रैक्टिकली डील करते हैं या फिर प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम इनको इसलिए भी आती है। एक है कि बैलेंस करके सोचना, जब इंसान बैलेंस करके सोचता है तो मे बी अच्छे डिसीजंस हो जाते हैं, लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोचता है तो फिर नेगेटिविटी और इनडिसीजन वाली एनर्जी बनती है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से ना एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है और एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। एक पर्सन सिर्फ दिल से बात करता है और एक पर्सन दिमाग लगा के बात करता है, मुझे ऐसा नज़र आता है। अर्थ और वाटर का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो, जो कि बहुत मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। सो ऑफकोर्स अगेन यही कि वो जानते हैं आप दिल से साफ़ हो, ठीक है, उनको पता है आप काइंड हार्टेड हो, आप जो है जो दिल में है वही ज़ुबान पे है, बहुत क्लियर पर्सन हो और इमोशनल पर्सन हो। उनको पता है कि आप चीज़ों को लेकर के ना इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, चाहे वो चीज़ हो चाहे वो लोग हो, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं जानते हैं।
अभी ये दो एनर्जीज आई हैं, अगर मैं इनको देखूँ, चलो इनको हम एनर्जी के बेस पे लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एनर्जी और एक इमोशनल एनर्जी, और यहाँ पर इनडिसीजन है। तो ये क्या बता रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में भी फंसे हुए हैं। दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो, क्या करो, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। दिल कहता है कि नहीं वो मुझे वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे करते आए, दिमाग कह रहा है कि नहीं वो रिजेक्ट कर देगी, इग्नोर कर देगी, बात नहीं करेगी, कुछ सुना देगी। तो ये दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं और ये दिलो दिमाग ही इनको बहुत ज़्यादा घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी है। यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। इस रिलेशनशिप को लेकर के यूनिवर्स आपकी तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, ठीक है। तो जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, एनर्जी रेजोनेट कर रही है, देख लेते हैं। आपके पर्सन की तरफ से ग्रैटिट्यूड बताता है कि शायद वो पहले चीज़ों की वैल्यू नहीं कर रहे थे, पहले वो चीज़ों की अहमियत को नहीं जान रहे थे, लेकिन अभी वो चीज़ों की अहमियत को जान रहे हैं और चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते के लिए ग्रेटफुल नहीं थे, थैंकफुल नहीं थे और वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। बट ये एनर्जी बताती है कि अभी उनके मन में ना वो आ रहे हैं, उनके मन में ना वैल्यू रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, लाइक जैसे कि उनको वैल्यू हो रही है आपकी और इस रिलेशनशिप की, उनको दिख रहा है, उनको समझ आ रहा है कि आप उनके लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट थे और आप उनके लिए क्या कुछ करते थे, जो कि उनको अभी समझ आ रहा है। और ये भी कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है, तो माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है, उनको ये भी समझ में आ रहा है। रिलेशनशिप को लेकर के अबंडेंस है, जो कि मैंने यहाँ पर जिक्र किया, तो अबंडेंस देखने को मिलेगी। अबंडेंस मीन्स वो होगा इस रिलेशनशिप में अब आगे आने वाले समय में जो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो कि आगे आने वाले समय में वही चीज़ होने वाली है गाइस जो आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि अबंडेंस है तो आपके लिए इस रिश्ते में अबंडेंस है, सिंपल सी चीज़ है। और इस रिश्ते में भी आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपके लिए मैसेज है जॉय, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप मस्त रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, ऐसे उदास होकर के मत बैठिए, ऐसे परेशान होकर के मत बैठिए, सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में मत सोचते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ घूमिए, घर वालों के साथ बैठिए, खाओ पियो और मस्त रहो। तो ये वही एनर्जी है कि बस एक्साइटेड रहो अपनी लाइफ में और ये सोचो कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और मेरा अच्छा ही होगा उसमें। एंड अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना मस्ती करो, जितना हो सके उतना हैप्पीनेस को लेकर के आओ। यही डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है, लेट्स सी। सबसे पहला है यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। ये औरों से बात करके भी देख लेंगे तब भी उनको वो फीलिंग नहीं आती जो आपके साथ आती है। आपके साथ इनको एक अलग लेवल का कनेक्शन फील होता है या अलग ही कुछ फीलिंग आती है या अलग ही कुछ अंडरस्टैंडिंग इनकी बनती है, ठीक है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। ज़्यादा चीज़ें या और चीज़ें इनको मैटर नहीं करती लेकिन आप उनको मैटर करते हो। मतलब कि सिंपल सी चीज़ है कि फ़र्क पड़ता है उनको आपसे, ठीक है। वो बेशक उस चीज़ को शो ना करे लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है और करंटली कुछ ज़्यादा ही फ़र्क पड़ रहा है, ओके। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। ये आपको फिर से देखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर बोला था ना, ये आपके साथ घूमना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अगेन देखना चाहते हैं अपने साथ और लाइफ को एंजॉय करते हुए, ठीक है। माई हार्ट इज़ फॉर यू। तो इनका हार्ट जो है ना वो क्रेव करता है आपके लिए, इनका दिल आपके लिए क्रेव करता है। इनका ये कह रहे हैं कि ये तड़पते हैं आपके लिए, सिंपल मैसेज है ये कि ये तड़पते हैं आपके लिए और ऐसा है कि उनको भी आप चाहिए। तो वो वाला सीन है यहाँ पर। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। तो सिंपल है, कह दिया कि मैं तुमसे मूव ऑन नहीं हो सकता, चाहे मैं कोशिश कर लूँ फिर भी मैं तुमसे मूव ऑन नहीं हो सकता। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। सो यहाँ पर क्लियर है कि वो कह रहे हैं कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपने उनको कितना पेन दिया है। तो ये भी है, अब उनको किस बात से पेन हुआ वो आप सोचो। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि
शायद वो यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं किस हाल में हूँ तुम्हें पता नहीं है, मेरी भी हाल ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा खुश हूँ, वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे भी तुम्हारी याद आती है और मैं भी तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। आई थिंक ये कहना चाहते हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।